श्री धनुषयागमी क्षेत्रे इसरे गोदातारे विक्रमणे शक्ति संपत्तानां चौद्रामे संवत्सरे उत्तरायणे वसंतो महामाघे पुण्य पवित्रे मासे श्रावण मासे भानुमासांतायां समस्ते शिवयोगे शिवमहिने शिवरात्रे चंदे देशे शुभेषु यथा राशिस्थाने दुष्टस्तु देवं ग्रह गुण विचामुत्तराः विचारतो गुरुरमुदयतियै वन्तदुरसतैवै कल्पमतो ॐ नमस्ते ब्रह्मण्यवउतुस्तैववे नमः ब्रह्मते नमः हर हर गंगे जय मां गंगे। प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने योग ध्यान साधना के माध्यम से ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करते थे। आज भी कई देश ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। आज शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष में कई दिनों तक रहने के बाद भारत में सफल लैंडिंग की गई है। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जिनके द्वारा शुभांशु की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना भी की गई। तो स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। बहुत बहुत आशीर्वाद तिलक पत्रिका को। प्राचीन समय से ही गुरुजी ऋषि मुनि ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मगर आज के वक्त में ब्रह्मांड के बारे में लोग जानकारी काफी जुटाना चाहते हैं और इसका एक उदाहरण है शुभांशु शुक्ला इतने दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। क्या कहना है आपका इसमें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले तप के द्वारा ब्रह्मांड के नक्षत्र है, हमारे ग्रह नक्षत्र है, उनको जानते थे। और अब समय जैसे बीता गया, अब ऋषि मुनियों की जगह पे हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं, जिन्होंने अब ब्रह्मांड के बारे में जानना शुरू किया है। और मैं समझता हूँ करोड़ों में कोई एक ही ऐसा साइंटिस्ट है जो अंतरिक्ष में जा पहुँचता है। इसी में हमारे शुभांशु शुक्ला जी है। शुभांशु शुक्ला जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनको ब्रह्मांड के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई है और आज वो सकुशल पृथ्वी पे लैंड हो गए हैं। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपकी यात्रा सफल रही और इस समय भारत में नहीं पूरे विश्व में आपका नाम रोशन हो गया है। पूरा विश्व आपके नाम को जान रहा है और आज का दिन भी आपने ऐतिहासिक दिन बनाया। और मैं ये कहना चाहूँगा आज के दिन का भी एक ऐतिहासिक दिन हो गया। शुभांशु शुक्ला जी का पृथ्वी पे आए थे, इस दिन को आए थे, इस तिथि को आए थे, इस जो भी मतलब आज का दिन है उसी के हिसाब से माना जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आपने देखा होगा ब्रह्मांड में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, हमने तो कभी देखा नहीं। हम सुनते हैं, हमने वेद वेदांत में पढ़ा है, हमने किताबों में पढ़ा है, उपनिषद में पढ़ा है, अंतरिक्ष क्या है। और हमारे शुभांशु शुक्ला जी ने पूरा अंतरिक्ष देखा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं ये अपने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि इनका जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो पूरे विश्व के लिए होगा। इन्होंने जो भी काम करेंगे या किया होगा वो पूरे विश्व के लिए होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते यही कहना चाहूँगा, शुभांशु शुक्ला जी आप सकुशल लौट आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। गुरुजी पूरा विश्व शुभांशु शुक्ला जी के धरती पर आने की प्रार्थना कर रहा था। आपके द्वारा भी विशेष अनुष्ठान किया गया, भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया। किस किस विधि से भगवान शिव की आपने पूजा की जिससे शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सकुशल वापसी हो सके? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए शुभांशु शुक्ला जी वैसे भी जात से ब्राह्मण है और वो खुद स्वयं सब कुछ जानते हैं। और हमारी मान्यता ये है कि आजकल हरिद्वार में भगवान शंकर का वास होता है। उत्तराखंड का जो हरिद्वार है इसमें विशेषकर सावन के महीने में भगवान शंकर वास करते हैं। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं भगवान कहाँ पे है। इसलिए हमने अपनी ओर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से हमने
शुक्ला जी के लिए एक अनुष्ठान किया था और भगवान शंकर को मैं दुग्ध अभिषेक किया था। हमने यही प्रार्थना की थी कि हमारे सुभाषु शुक्ला जी बिल्कुल सकुशल पृथ्वी पर पहुंचे और भगवान ने उनकी जो माता जी है वो भी सुबह से लगी है कि भाई कैसे मेरा बच्चा पृथ्वी पे आएगा। पूरा देश लगा है, सभी उनकी राह में खड़े हैं कब हमारे सुभाषु जी आएंगे। देखिए सुभाषु जी इस समय जो है सबके तारे हैं, सबके प्यारे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सुभाषु शुक्ला जी, क्योंकि राकेश कुमार जी के बाद मैं समझता हूँ आपका ही नाम है, क्योंकि आप भी अंतरिक्ष से लौट के आए हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। गुरुजी, आज के वक्त में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रह्मांड को जानना? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए हमने उपनिषद में पढ़ा है, हमने किताबों में पढ़ा है अंतरिक्ष में क्या होता है। और जब हमारे हनुमान जी जब वो सूर्य को खाने के लिए गए थे, आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा। हमने ऋषि मुनियों को सुना है, ऋषि मुनियों का जो वेग होता था वो अपने वेग से जो है अब ब्रह्मांड में जाते थे। वो यहाँ पे ही बैठ के वो देखते थे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, कैसे हमारे जितने भी ग्रह है, हमारे नक्षत्र है, वो कैसे काम करते हैं। अब तो मैं समझता हूँ अब तो बहुत मुश्किल है। अब ऐसा कोई ऋषि मुनि नहीं है जो यहाँ बैठे बैठे चांद तारों को देखेगा। अब साइंटिस्ट लोग ही मतलब शेष है जो इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से ही मनुष्य जीवन चलायमान होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए हमारे यहाँ अमेरिका में बहुत ऐसे लोग हैं, अगर आप सच पूछेंगे कई लोगों का थर्ड आई अवेकन हो चुका है। जिन्होंने थर्ड आई एक्टिवेट किया हुआ है वो शायद ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। और मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है, बहुत गौर से देखा है, जो अमेरिका से आए थे। मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जाएंगे अमेरिका के लोग जो है जिस विषय के पीछे वो पढ़ते हैं उससे वो तह तक जाते हैं, बिल्कुल डीप तक जाते हैं। और हमने उनमें से एक व्यक्ति देखा था वाकई जिसका थर्ड आई अवेकन था। वो यहाँ बैठा है, वो देख रहा था ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो देख रहा था यहाँ से पंजाब में क्या हो रहा है, वो यहाँ बैठे बैठे देख रहा था अमेरिका में क्या हो रहा है। ऐसे हमारे ये आपने सुना होगा हमारे देवरा बाबा थे, वो भी ऐसे त्रिकालदर्शी थे। वो भी देखते थे भाई कहाँ क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या रहा, कैसे हलचल हो रही है, सूर्य की गति कैसी है, चंद्र की गति कैसी है, कहाँ तूफान आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। कई ऋषि मुनि अभी भी है जो हिमालय में तपस्या करते हैं, परंतु इस समय जो प्रचलन में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं समझता हूँ साइंटिस्ट सबसे आगे है जो इस समय पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है ब्रह्मांड का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि द्वारा अपने योग ध्यान साधना के बल पर ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया जाता था, मगर अब कई ऐसे देश हैं जो ब्रह्मांड की जानकारी लेने अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और यही इसका एक उदाहरण है। सुधांशु शुक्ला भी कई दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर लौट आए हैं। पूरा विश्व सुधांशु मिश्रा को शुभकामनाएं दे रहा है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।